नमस्कार, मैं धर्मजोत कौर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मैक्रो इकोनॉमिक संकट के बीच क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट, बिटकॉइन फिसला नीचे। इन्वेस्टमेंट फर्म साइबरपंक ने अपनी पूरी बिटकॉइन और ईथर होल्डिंग को किया ऑफलोड। एक्सी इन्फिनिटी ने $625 मिलियन के एक्सप्लॉइट के बाद रोनिन ब्रिज को किया शुरू। स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए फिनटेक फर्म पॉलिसाइन ने जुटाए $53 मिलियन। जिगाजू ने फर्दर वेब3 एम्बिशंस के लिए जुटाए $17 मिलियन। यूएसडीसी पेरेंट ने न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक के साथ किया मेजर अग्रीमेंट। A16Z ने वेब3 स्टार्टअप डायनामिक के लिए $7.5 मिलियन सीड राउंड को किया लीड। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX मार्केट में मंदी के बावजूद कर रहा है 30% तक हायरिंग। क्रिप्टो करेंसीज बुधवार को रिस्क एपेटाइट को कम होने के कारण नीचे फिसली, क्योंकि इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करने वाले इकोनॉमिक डेटा की इनफ्लो से चिंतित थे, जो इन्फ्लेशन को ठंडा करने और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में गिरावट की संभावना की ओर इशारा करते थे। यूएस सेंसस ब्यूरो की ड्यूरेबल गुड्स रिपोर्ट से पता चला है कि मई के ऑर्डर एस्टिमेट से ज्यादा बढ़ गए हैं, फ्रेश एविडेंस की ओर इशारा करते हुए कि इकोनॉमिक फेडरल रिजर्व के लिए अपनी मौजूदा मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी को कम करने के लिए स्थिर नहीं हो रही थी। मंगलवार को कॉन्फ्रेंस बोर्ड के डेटा ने इकोनॉमी में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को लगभग एक दशक से अपने सबसे नीचे स्तर पर पाया है, जो बढ़ती इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट और रिसेशन फियर्स का संकेत है। रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स के पिछले हफ्ते के ऑल टाइम लो पर आने के साथ मेल खाती है। डिजिटल एसेट्स ने भी स्टॉक से क्यूज लिया, जो पिछले हफ्ते के उछाल के कारण लगातार दूसरे दिन नीचे देखे गए हैं। ऐसे में टेक फोकस नैस्डैक लगभग 3% गिरा, जबकि S&P 500 2% की गिरावट देखी गई। इन सब के बीच बिटकॉइन लगातार तीसरे दिन पिछले 24 घंटों में 1.5% की गिरावट के साथ गिरकर $20,300 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। इसी समय के दौरान ईथर ने 2% के नीचे आने के साथ $1,150 पर ट्रेड किया है। कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म साइफरपंक की होल्डिंग्स ने अपने सभी बिटकॉइन और ईथर होल्डिंग्स को करंट मार्केट रिस्क से मुक्त करने के लिए डंप कर दिया गया है। कंपनी ने 205.82 ETH को $227,000 में और 214.72 BTC को लगभग $4.7 मिलियन में बेचा है। कंपनी की घोषणा के अनुसार इसने सेल के टोटल $5 मिलियन की कमाई की है। कंपनी ने कहा है कि उसके पास $14.1 मिलियन कैश और स्टेबल कॉइन है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए 30 दिनों का रिडेम्पशन नोटिस के साथ लगभग $1.5 मिलियन एलोकेट किए गए हैं। ऐसे में साइफरपंक के प्रेसिडेंट और CEO जेफ गाओ ने कहा है कि फर्म के पूरे बिटकॉइन और ईथर होल्डिंग को ऑफलोड करने का डिसीजन मार्केट की बढ़ती वॉलेटिलिटी के बीच आया है, जिसने एसेट टोकन्स को इन्वेस्टर्स के लिए तेजी से रिस्की बना दिया है। बिटकॉइन और ईथर दोनों ने पिछले एक साल में अपने आधे से ज्यादा वैल्यू को खो दिया है, जो इस महीने के शुरुआत में 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। वहीं कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज में इस साल कंपनी के शेयर्स में 50% की गिरावट आई है। हैक के जरिए प्रोटोकॉल से $625 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुरा लेने के 3 महीने बाद एक्सी इन्फिनिटी के रोनिन ब्रिज को फिर से शुरू कर दिया गया है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म वेरिचेन और सर्टिक द्वारा इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट के बाद ब्रिज को फिर से शुरू किया गया है। डेवलपर्स के अनुसार नए ब्रिज द्वारा सभी यूजर फंड्स पूरी तरह से 1:1 के आधार पर समर्थित हैं और यूजर्स को संपूर्ण बनाया गया है। इस तरह से न्यू ब्रिज डिजाइन में एक सर्किट ब्रेकर सिस्टम शामिल है, जो बड़े सस्पिशियस विड्रॉल्स को रोककर ब्रिज की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक कंटिजेंसी प्लान के रूप में है। इस तरह से पिछले 24 घंटों में 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ एक्सी के नेटिव AXS टोकन को $15.54 के अराउंड ट्रेड करते देखा गया है। ब्लॉकचेन फिनटेक फर्म पॉलिसाइन ने 28 जून को एक प्रेस रिलीज में खुलासा किया है कि उसने कोवन डिजिटल, ब्रेवन हावर्ड, JSR
और अन्य की भागीदारी के साथ सीरीज की फंड रेजिंग राउंड में $53 मिलियन जुटाए हैं। सबसे हालिया फंडिंग राउंड के बाद कंपनी के वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया गया था। पॉलीसाइन को कैपिटल राउंड के अलावा प्राइवेट इक्विटी कंपनी बोटहाउस कैपिटल ने $25 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी मिली है। पॉलीसाइन सीईओ जैक मैकडॉनल्ड के अनुसार कंपनी अपनी नेट हायरिंग मोड को चलाने के लिए फंड्स का इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। अपने स्टाफ को 165 फुल टाइम एम्प्लॉयज से 20 से 30% तक बढ़ा रही है और ट्रेडिशनल फाइनेंस से लोगों को एक्वायर कर रही है। Zigazoo एक किड्स से सोशल नेटवर्क है जिसने हाल ही में नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन लॉन्च किया है और लिबर्टी सिटी वेंचर्स के लीड में सीरीज ए फंडिंग राउंड में $17 मिलियन जुटाए हैं। Zigazoo के सीईओ और फाउंडर जैक रिंगलस्टीन ने कहा है कि स्पेसिफिक वेब3 प्लान्स में NFT ड्रॉप्स और टोकन की इन ऐप यूटिलिटी में बढ़ोतरी भी शामिल है, जिसमें रिचर ट्रेडिंग ऑप्शंस और एक नया फैन क्लब एक्सपीरियंस मौजूद है। इसके अलावा Zigazoo एक क्रिएटर स्टूडियो बनाने का प्लान बना रहा है जहां यूजर्स NFT और दूसरे डिजिटल गुड्स को अपना मार्केटप्लेस बना सकते हैं। Zigazoo ऐप यूजर्स को चिल्ड्रंस ब्रांड्स और टैलेंट चैलेंजेस के लिए वीडियो रिस्पॉन्सेज बनाने और शेयर करने देता है। NFT फ्लो ब्लॉकचेन पर बनाए गए हैं और Zigazoo ऐप के जरिए खरीदने के लिए अवेलेबल हैं। सर्कल USD कॉइन स्टेबल कॉइन के इशुअर ने 28 जून को न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंकॉप के साथ एक कस्टडी पार्टनरशिप की घोषणा की है। अग्रीमेंट के तहत न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक USDC स्टेबल कॉइन का कस्टोडियन बन जाएगा। यह मूव सर्कल इम्पैक्ट का हिस्सा है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में सुधार के लिए एक इनिशिएटिव है। इसका एम यूएस में माइनॉरिटी ओन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटी बैंक्स को USDC डॉलर डोमिनेटेड रिजर्व्स का एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर्कल और NYCB अंडरसर्व्ड और अनबैंक कम्युनिटीज को सर्व करने के लिए सर्कल ब्लॉकचेन और स्टेबल कॉइन सॉल्यूशंस का उपयोग करेंगे। USDC रिजर्व्स को ब्लैक रॉक और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन के साथ लीडिंग US फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कस्टडी में रखा जाता है। यह पहली बार है जब कोई कम्युनिटी बैंक कस्टोडियन के रूप में सर्व करेगा। डायनामिक एक स्टार्टअप बिल्डिंग Web3 ऑथेंटिकेशन और डेवलपर्स के लिए ऑथराइजेशन टूल्स ने एंड्रेसीन हॉरोविट्ज द्वारा लीड सीड फंडिंग राउंड में $7.5 मिलियन जुटाए हैं। इस तरह से राउंड में दूसरे इन्वेस्टर्स में कासल आइलैंड वेंचर्स, सोलाना वेंचर्स, सर्कल वेंचर्स, ब्रूअर कैपिटल, हाइपरस्फीयर और चैप्टर 1 शामिल थे। डायनामिक वॉलेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। डायनामिक, योनी गोल्डबर्ग और इटाई टर्बन के फाउंडर्स के अनुसार Web2 इंडस्ट्री के फ्यूचर में वॉलेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन की ओर भी बढ़ेगा। डायनामिक के करंट अल्फा क्लाइंट्स में लामा, पॉपर्ड कैट्स, हैंडस्टैम्प और लंच क्लब शामिल हैं। डायनामिक का प्लेटफॉर्म क्लोज बीटा में ओपन हो रहा है और इस साल के आखिर में जनरल अवेलेबिलिटी की उम्मीद है। फाइनेंशियल मार्केट्स के प्लेटफॉर्म डायरेक्टर लेनिक्स लाई के अनुसार जहां क्रिप्टो एक्सचेंजेस काम रखने और छटनी के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऐसे समय में क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने अपने हेडकाउंट को 30% तक बढ़ाने का प्लान बनाया है। सेजल बेस्ड कंपनी का मानना है कि 5000 का स्टाफ सही होगा। लाई ने कहा है कि OKX बहुत सारी मुश्किलों के कारण हायरिंग कर रहा है, जिसके लिए प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। तब तक के लिए मैं धर्मजोत कौर आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।